बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है चने की दाल और माश की दाल। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़े की दाल बनती है और बिल्कुल होटल वालों की तरह बुझी बुझी सी और मज़ेदार सी बनती है। ये मैंने चने की दाल ली है, तकरीबन 1 पाव चने की दाल है और 1 पाव मैंने माश की दाल ली है। अब मैंने इसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद ये देखें, अच्छे से इसको 2-3 पानियों में धोया करें ताकि जो दाल के ऊपर लगे होते हैं केमिकल्स वगैरह सारा वो उतर जाए। दाल मैंने धो दी है। अब मैंने तकरीबन 1.5 कप इसमें ऑयल लिया है। 1.5 कप इसके लिए ऑयल लिया है कि माश की दाल जो है उसमें भी ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और चने की दाल जो है वो भी ऑयल जो है वो ज़्यादा पीती है। तो जो भुजी हुई दाल होती है, मसालेदार दाल होती है, उसमें जब तक ऑयल नज़र ना आए तो वो टेस्ट नहीं होता उसका, और वो मतलब अच्छी दिखने में भी नहीं अच्छी लगती और खाने में भी। यह है कि मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप ऑयल लिया है, उसमें ना 2 बड़ी प्याज ली हैं और उसके अंदर मैंने प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया और उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसको मैंने इतना सा फ्राई करना है प्याज को कि इसका कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन हो गया। इसमें मैंने अभी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून। आप इसमें ज़्यादा ये कम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ ताकि खाने का टेस्ट भी अच्छा होता है और मैदे वगैरह के जिनको प्रॉब्लम होती है या जो लोग लाल मिर्च ज़्यादा नहीं खा सकते उनके लिए अच्छी होती है। अब मैंने इसमें तकरीबन जो है एक आधी टेबल स्पून जो है मैंने हल्दी डाली है और पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया डाला है 1 टेबल स्पून। इसमें मैंने थोड़ा सा भी पानी ऐड किया है ताकि जो मिर्च है वो मेरी घी में अच्छे से घुल गई थी। अब इसके अंदर फ़ौरन से पानी ना इस्तेमाल किया करें ताकि मिर्च जो है उसका कच्चापन जो है वो घी में जो सही मिर्च जो है पकती है वो घी में उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। फ़ौरन से पानी ना इस्तेमाल किया करें। 2-3 बार हिला के मिर्च आप जब लगे कि मिर्च जो है उसमें घुलना शुरू हो गई है उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। ये देखिए तकरीबन मैंने इसमें 1 पाव से ज़्यादा मैंने टमाटर ऐड किए ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी सी आए दाल में। खाली दाल जो होती है क्योंकि भुजी हुई होती है, भुजी हुई दाल में जब तक मसाले ना हों तो उनका टेस्ट नहीं बनता। अब इसके अंदर जो मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने माश और चने की दाल को साफ़ करके एक ही जगह मैंने इसको भिगो दिया था और मैंने नीम गर्म पानी में दाल को भिगोया था। अब ये देखें कि मेरी दाल जो है कितना प्यारा सा कलर आ गया। इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको भूनना है और इसको भूनते हुए ये देखें कि मैंने 1 टेबल स्पून जो है इसमें मेथी डाली है, कसूरी मेथी, और उसके अंदर मिक्स कुटा हुआ गरम मसाला जो है वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है और 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें काली मिर्च जो है वो डाली है। अब इसमें मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट बुनाई करूँगी ताकि इसके अंदर जो है मसाले में ये अच्छी तरह दाल जो है ये भुज जाए। मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है, यकीन करें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप बना के देखें और अगर ये मेरी वो वीडियो जो है आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। ये देखें अब मेरी दाल जो है वो अच्छे से बुझ गई है और मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। मैं हमेशा जब दाल बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि इसमें गर्म पानी ऐड किया करें। गर्म पानी का ये फ़ायदा होता है कि आपका टाइम बच जाता है और दाल में अगर ठंडा पानी डालेंगे तो वो इतने अच्छे से गलती नहीं है और टाइम ज़्यादा लेती है। और आप गर्म पानी कर लिया करें। अब मैं तो दूसरी तरफ फ़ौरन से पानी रख देती हूँ दूसरे चूल्हे पर ताकि पानी उबलता हुआ पानी जब मैं डालती हूँ, ये देखिए मैंने उबला हुआ पानी डाला है, एकदम से इसको ना उबाल आना शुरू हो गया दाल को, इसका टाइम भी बच जाता है। अब मैंने इसको वेट लगा देना है, ढक्कन मैंने इसका बंद कर दिया है। अब मैं तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक मैंने दम लगाया था। अब ये देखिए कि मेरी दाल जो है बिल्कुल अच्छे से जो है 15 से 20 मिनट तक इसको मैंने दम लगाया। अब पानी इसका खुश्क हो गया और दाल मेरी दोनों दालें जो हैं बिल्कुल गल चुकी हैं। बहुत ज़्यादा इनको गालना नहीं है ताकि पता ही न चले कि ये कौन सी दाल है
ये नज़र आना चाहिए कि चने और दाल माश की दाल मिक्स है। अब मैंने इसमें तकरीबन जो है 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है और इसी हिसाब से मैं इसमें ये देखें चिकन पाउडर डाल के ये बिल्कुल दालें जो दोनों मेरी है ना बिल्कुल निखरी निखरी सी हैं। ये बिल्कुल वो नहीं कि बिल्कुल पता ही ना चले दाल इतनी गल जाए माश की दाल या चने की। अब कुछ लोग कहते हैं जी चने की दाल ज़्यादा टाइम लेती है, माश की ये दाल चने और माश की दोनों दालें जो होती हैं ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं बनिस्बत मसूर की दाल और मूंग की दाल के। अब मैंने इसमें जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला था, उसमें के अंदर मैंने ज़ीरा डाला है, इसको बुगार देना है, ज़ीरा डाला है और 10 से 12 अदद मैंने इसमें गोल मिर्च डाली है। अब इसके अंदर मैंने डाली है थोड़ा सा कुटा हुआ भुना हुआ जो ज़ीरा है वो मैंने डाला है और इसके अंदर ये मैंने बघार लगा दिया। काली मिर्च का थोड़ा सा मैंने इस्तेमाल ज़्यादा किया है। अब ये देखें कि इसका बघार लगा है, इसका टेस्ट एक अच्छा सा टेस्ट इसका आता है। हालांकि मैंने मसाले में दाल बनाई है, इसके ऊपर से थोड़ा सा जो बघार लगाया है इसमें बहुत अच्छी सी इसका कलर आ जाता है और